गाइस अगर इस वीडियो के देखने के बाद आपका ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो जाए और थोड़ा कुछ सीखने को मिले तो प्रॉमिस मी कि आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज को जरूर शेयर करेंगे। Hello everyone, welcome back to my channel TN Stocks. I am C Abbas on this side and let's talk very practical today. Price behavior of Nifty and Bank Nifty. This video is especially for those who are trading in options and not for stocks. पिछले 6 दिन से मैं बैक टेस्ट कर रहा हूं, तब मुझे पता चला है कि जो मार्केट में ट्रैप्स जाल बिछाई जा रही है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में, कहां से पैसा बनेगा यार। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं कहां से पैसा बनेगा। आउट ऑफ 10 ट्रेड्स मैंने 8 ट्रेड ऐसे देखे हैं जिसके अंदर मैं अगर विदाउट नॉलेज जाऊंगा ट्रेडिंग करने के लिए तो डेफिनेटली मैं ट्रेड खो दूंगा। आई विल बी इन लॉस एंड दैट इज द रीजन व्हाई ऑप्शन बायर आर मेकिंग लॉस बिकॉज ऑफ रैंडम एंट्रीज, बिकॉज ऑफ ट्रैप्स। बड़े बुजुर्ग हमको ये कह के गए कि चोर चाहे जितनी भी चालाकी से चोरी करे लेकिन वो निशानी जरूर छोड़ के जाता है। और यहाँ पर मार्केट ना एक चोर की तरह है। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड बट टू कनेक्ट आई कैन एक्सप्लेन यू विद अ वेरी गुड एग्जांपल। मार्केट एक चोर है, मार्केट के बिग प्लेयर्स चोर है। क्यों? क्योंकि वो आपका पैसा चोरी करके जाते हैं ना। अगर आपने उस चोर के फुटफॉल्स को समझ लिया, उसकी निशानी को अगर आपने समझ लिया ना गाइस, तो शायद आप उस चोर के डायरेक्शन में जाके उसके साथ पैसा कमा सकते हैं। मतलब मार्केट की तरफ आप मूव कर सकते हैं, ऑपोजिट नहीं। क्योंकि मार्केट आपको दिखा रहा है मैं ऊपर जा रही हूं लेकिन वो फिर नीचे चली जाती है, या तो मार्केट आपको दिखा रही है कि मैं नीचे जा रहा हूं, नीचे जा रही हूं लेकिन फिर वो ऊपर चला जाता है मार्केट। तो कैसे बचे उस निशानी को, उस फुटफॉल को कैसे परखे? अगर हमारे पास एक भी उसका सॉल्यूशन मिल जाए, कंफर्मेशन मिल जाए कि यार ये ट्रैप हो सकता है, तो वो हम कुछ ट्रेडिंग स्टाइल में चेंज ला सकते हैं। और उसका एक सॉल्यूशन मैं आपको बहुत सिंपल सॉल्यूशन दे सकता हूं। वैसे दो है। पहला है पेशेंस एंड वेटिंग। जो आपको थॉट आता है ना कि सपोर्ट पे बुलिश एंगल्फिंग बन रहा है, चलो घुस जाओ, एटलीस्ट यार एक या दो कैंडल के लिए वेट कर लो यार। ये वेटिंग वाला जो क्राइटेरिया है ना, पहला सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं कि वेट करो। मार्केट आपको बुला रही है यार, मार्केट बुला रही है इसलिए क्योंकि बिग प्लेयर्स को सेल करना है। अगर आप आओगे नहीं, अगर आप बाई नहीं करोगे तो वो अपना माल आपको बेचेंगे कैसे? ये हमेशा याद रखना। ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको अभी ड्रॉ करके एक एग्जांपल दे रहा हूं, उससे आपको आइडिया आ जाएगा। आप क्या करते हैं, आपने रट्टा मारा हुआ है ना, आपने क्रैम किया हुआ है कि सपोर्ट पे अगर बुलिश एंगल्फिंग बनता है तो देयर आर हाई चांसेस दैट मार्केट विल गो अप। बट क्या आपने दूसरे कंफर्मेशंस लिए? क्या आपने पेशेंटली एक कैंडल प्रॉपर बनने के बाद वॉल्यूम चेक किया उसका कि सच में क्या बिग इंस्टीट्यूशन उस लेवल पे बाय करना चाहती है? एक बात याद रखना, बैंक निफ्टी निफ्टी को अगर ऊपर जाना होगा ना, वो आपको बुला के नहीं जाने वाली है। वो आपको नहीं बुलाएगी कि भाई ये मेरा रिटेलर रह गया, ये तो भाई जो भी आपका नाम है, ये तो बहुत अच्छा बंदा है यार, ये तो बेचारा कितनी मेहनत करता है, रोज चार्ट देखता है, 5-5 घंटे लैपटॉप के सामने बैठा रहता है, उनको बुला लो यार। वेट करो, अभी मत जाओ, फिर जाएंगे साथ में रिटेलर के साथ। पागल हो क्या आप? छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता? ऐसा नहीं करेगी मार्केट। मार्केट आपको बुलाए बिना भाग जाएगी भाई। आप बाई करोगे मार्केट नीचे चली जाएगी, आप सेल करोगे मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो कैसे बचे? उसका एक सॉल्यूशन मैंने दे दिया है, वेट करो। मौका नहीं मिल रहा है मत करो उस दिन ट्रेड, लेकिन कंफर्मेशन आपको लेना ही पड़ेगा। हो सकता है वो ट्रैप हो, वो जाल हो। आई गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स स्टार्ट। अब यहां से सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और कल क्या ट्रैप बना था वो मैं आपको बताऊंगा। बैंक ने सॉरी निफ्टी के अंदर एक ट्रैप था, वो हम मैं रोज ट्रैप आपको बताऊंगा। एवरी डे आई विल कम एंड शेयर इन लाइव वीडियोस इन एनालिसिस कि कहां ट्रैप था और कहां आप उससे बच सकते थे। ऑब्वियसली ये बनने के बाद बताऊंगा, बट एडवांस में हमारे पास अगर नॉलेज होगा तो हम फ्यूचर में उससे बच पाएंगे। जरा एक बात मुझे बताओ यार, चलो कम ऑन, मुझे बताओ एक बात के, जस्ट अ मिनट यार, ये जूम नहीं हो रहा है, एक मिनट। हाँ, लेट्स से दिस इज द सपोर्ट लेवल ऑफ निफ्टी या बैंक निफ्टी। आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी क्योंकि दुनिया उसमें ट्रेड करती है, बड़े प्लेयर्स भी इसमें ही ट्रेड करते हैं क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा रहती है। लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं आता, कोई भी प्राइस पे कुछ भी बाय करना हो मिल जाता है। बट स्टॉक्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, तो विल ओनली टॉक अबाउट व्हाट, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, दिस इज द सपोर्ट। ओके, इसको हम सपोर्ट मान के चलते हैं। मार्केट कल भी है, मैंने एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, इसको इलाबरेट कर रहा हूं मैं इस वीडियो के अंदर। मार्केट अगर ऐसा ऐसा कर रही है और यहाँ पे ना कैंडल बना रही है, ये कैंडल बनाई एक, ठीक है, फिर एक कैंडल बनाई, यहाँ पर थोड़ा पे गई है कैंडल, चलो, फिर ऐसी कैंडल आ रही है, ठीक, फिर ग्रीन आ रही है, फिर छोटी एक रेड कैंडल आ रही है। आपको क्या लगता है ये टाइम पास करेगी मार्केट?
मार्केट के पास इतना टाइम है यहाँ पे स्पेंड करने का? ये ना आपको बुला रही है, बुलाती है मगर जाने का, जाने का नहीं। फंस जाओगे आप इस कैंडल को देखकर, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल को देखकर। ग्रीन में कर देता हूं ताकि कोई डाउट ना रहे। इस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पर सपोर्ट पर जैसे ही बना आप बाई कर देते हैं, थोड़ा मार्केट ऊपर जाके नीचे चली जाती है और आप हो जाते हैं ट्रैप। और आप सिर्फ वॉच करते रह जाते हैं, ऐसा भी नहीं कि स्टॉप एंड रिवर्स कर ले, आप वॉच करते रह जाते हैं। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। सर अगर वो निकल जाती है मार्केट तो जाने दो, दूसरा मौका ढूंढो। लेकिन आप एक कंफर्मेशन पे कि सपोर्ट पे सिर्फ बाई करेंगे, लुकिंग एट द कैंडल स्टिक्स, यार वो लोग पागल है क्या? बिग प्लेयर्स पागल है? उनको समझ में नहीं आता कि आपको मालूम है ये सब? आपको सब पता है, वो उसको भी सब पता है। क्या बोला? आपको जो पता है कि आपको सब पता है, उसको भी सब पता है कि आपको सब पता है। याद रखना, रिवाइंड करके एक बार वापस से सुन लेना मैंने क्या बोला। बिग प्लेयर्स नोज व्हाट यू नो एंड दे विल ट्रैप यू, दे विल शो यू द कैंडल्स। बहुत इजी है मार्केट में बुलिश एंगल्फिंग बनाना बड़े लोगों के लिए। थोड़ा बाई कर लेंगे बन जाएगा बुलिश एंगल्फिंग, और आप बाई कर लेंगे, उनका अब जो माल बेचना है, आप बायर बन चुके हैं, वो सेलर हैं, आपको बेच देंगे, चले जाएंगे। Trapping is the game in Nifty and Bank Nifty, what I've observed in just 6 days, and I've got the solution for this. Don't worry. I've got the solution for this. Don't worry. I'll explain you. Explain you. Market में buying कब करनी है? सपोर्ट पे, वो देखना। Yes, सपोर्ट पे buying कब करनी है? अगर मार्केट आता है ऐसे, ओके, और इस सपोर्ट पे आके अटक रहा है, तो मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करता है तब तक मैं नहीं बोलूंगा कि ट्रेंड चेंज हुआ है। इट इज ऑल अबाउट ट्रेंड, इट इज ऑल अबाउट ट्रेंड। ट्रेंड इज अ फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। ये एक जो लेवल है प्रीवियस हाई, इसके कंप्लीटली ऊपर, यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इसके कंप्लीटली ऊपर मुझे क्लोज चाहिए एक ग्रीन कैंडल का, तब मैं बाय करूंगा। वो भी कैसे, वो बताऊंगा। अगर मार्केट अगर मार्केट यहां पर ऐसे जा रही है तो यहां बाई नहीं करना है, भले यहां बुलिश एंगल्फिंग बन गई, मत करो। प्रीवियस हाई टूटा है क्या? नहीं। मार्केट ने इतनी बड़ी बुलिश एंगल्फिंग बना दी, लाइक दिस, ऐसे ऐसे बना दी मार्केट ने बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है, ये सपोर्ट पे ऐसे बना दी। बट क्या उस लेवल के ऊपर क्लोज है क्या? नहीं। आप क्या करेंगे? बीच में घुस जाएंगे, बन गई बुलिश एंगल्फिंग, बट यहां नेक्स्ट ना ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगी बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, और फिर ये जो मार्केट नीचे फॉल करेगा ना, आप सोचते रह जाएंगे कि क्या हो गया ये, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? कमेंट सेक्शन में आज आपके कमेंट्स मुझे पढ़ने हैं, बताओ कि आपके साथ ऐसा होता है क्या। अब क्या करना है आपको? अगर मार्केट ऐसा, वेट करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है? वेट करना है। बनने दो सपोर्ट पे बुलिश एंगल्फिंग, हम और कंफर्मेशन का वेट करेंगे। हम प्रीवियस हाई टूटता है क्या, उसके ऊपर क्लोज देता है क्या, वो वेट करेंगे। अगर नहीं देता है तो और अच्छा है, ट्रैप हो गए और उस ट्रैप के अगेंस्ट में हमको प्ले करना है। हम तो चाहते हैं कि लोग ट्रैप हो जाए, क्योंकि हमको बिग प्लेयर के साथ एंट्री मिलने का मौका मिल रहा है। और जो मूव आपको मिलेगा 1:3 1:4 का, आपका एक हफ्ते का एक दिन में निकाल के दे सकता है इन वन लॉट। रिमेंबर, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग के अंदर आपको 90% वेट करना पड़ेगा, 10% इज द गेम। 10% के लिए वेट करो यार, तब पैसा छापोगे। बाकी जिसमें भी घुस जाओगे, बेसिक प्राइस एक्शन के बेसिस पर घुसोगे, कुछ नहीं होने वाला, लॉस होने वाला है और आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। बिकॉज आप प्राइस एक्शन पे बेस पे ट्रेड कर रहे हैं, फिर भी आपका लॉस हो रहा है। देन यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार मैं तो एक घटिया ट्रेडर हूं, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। योर कॉन्फिडेंस विल गेट खत्म हो जाएगा, लूज हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंस, और आपके हर ट्रेड पे इसका इंपैक्ट आएगा। प्राइस एक्शन नहीं, प्राइस बिहेवियर समझना। आज के बाद आपको यही सोचना है कि मैं जो एंट्री ले रहा हूं ना, ये ट्रैप है, मैं वेट करूंगा, मैं वेट करूंगा, उसके बाद ही मैं एंट्री करूंगा। और जब आपको पता चल जाता है ना कि यार सच में मैंने वेट किया और सब लोग ट्रैप हो गए, आप आंखें बंद करके ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आने का बहुत रेयर चांस है उसके अंदर, 90% एक्यूरेसी में बोल रहा हूं आपके साथ जाएगी गाइस। और मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, मैं ऑप्शंस में ट्रेड करके लाइव ट्रेड रखूंगा जैसे मैं स्टॉक्स का रखता था, और ट्रैप्स हर रोज मैं आपको आके लाइव बताऊंगा कि आज ये ट्रैप था, और आपका ट्रेडिंग 100% इंप्रूव हो जाएगा। मेरी छोटी सी जो फैमिली है, जो 100-120 व्यूज आते हैं, उनके लिए मैं स्पेशल करना चाहता हूं। मैं, मेरा कोई एम नहीं है कि मेरे 5 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, करना भी नहीं है, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी लीक हो जाएगी तो बिग प्लेयर्स पता नहीं उसका भी कोई सॉल्यूशन निकाल ले। मैं चाहता हूं भाई लिमिटेड लोगों के बीच में ही रहे।
लेकिन अगर अच्छा लगा है तो इसको सपोर्ट जरूर करना, चैनल को ग्रो करने में थोड़ा बहुत हेल्प जरूर करना। अब आगे बढ़ते हैं, चैनल की मार्केटिंग मेरी हो गई है। चलो अब लेट्स से कि मार्केट अगर रेड कैंडल नहीं बनाती और आप वेट करते हो और मार्केट एक और कैंडल बना देती है ग्रीन वाली। ओके, क्या बोला था मैंने, प्रीवियस हाई के ऊपर क्या चाहिए अपन को, क्लोज चाहिए ना। तो ये लो, यहाँ पे मैं करता हूं 1 मिनट, ये प्रीवियस हाई है, इसके ऊपर भी एक क्लोज मैंने बना दिया। चलो ये कॉर हो गया। तो यहां हो चुका है ट्रेंड चेंज, ये क्या हो गया है, ट्रेंड चेंज। बट जिन्होंने यहां तक सेल किया था ना, वो अपने स्टॉप लॉसेस हिट होने के डर में काट रहे अपनी पोजीशंस। कटने दो, ऊपर जाने दो मार्केट में, आप चाहे तो इसके हाई के ऊपर ले सकते हैं इसको स्टॉप लॉस लगा के, बट मैं क्या बोल रहा हूं, इतने हाई पे बाई मत करो। अगर इसका 50% भी मार्केट रिट्रेस करता है ना, 50% मतलब अगर नेक्स्ट कैंडल थोड़ा ऊपर जाती है, डराएगी आपको कि वो चला जाएगा, जाने दो, अगर चला जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो ऐसे नीचे आती है ना यहाँ पर, तो यहां आप 50% पे बाई कर सकते हैं, 50%, बिकॉज नाउ वी हैव गॉट द कंफर्मेशन, डोंट वरी। यहाँ पे देखो, 2 कैंडल्स बनना इज अ साइन दैट ओके नाउ बायर्स आर स्ट्रांग, और अब वो नीचे के लेवल इससे नीचे नहीं लेके जाने देंगे मार्केट को, है ना। आप यहां पर स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा हो जाता, क्योंकि आप यहां बाई कर रहे हैं। ओके, यहां अगर आप बाई कर रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस यहां लगाते हैं, बट मैं क्या बोल रहा हूं, इसके 50% पे बाई करो और इसके 50% पे स्टॉप लॉस लगाओ। तो ये क्या हो जाएगा, एक तो इस कैंडल का मिलेगा सपोर्ट और इसका 50% का सपोर्ट मिल रहा है, और आपकी एंट्री बहुत छोटे से प्राइस पे हो रही है। कम एसएल पे आप 1:3 1:2 का टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर कि मार्केट जब नीचे आ रही है, उसका जो प्रीवियस हाई था उसको, उसके ऊपर अगर गुड कैंडल क्लोज करती है, तभी आप बोल सकते हैं कि अब ट्रेंड चेंज हुआ है, अब इंतजार करो एक पुल बैक का और बाय करो। बोला था ना मैंने, 10% ही गेम है, 90% वेटिंग है। अगर आप ये करोगे ना, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं यार, आप करके देखो, चैलेंज दे रहा हूं, ये 100% आपका ट्रेडिंग इंप्रूव करेगी। अब सर बाइंग के लिए कुछ बता दो, तो ठीक है, बाइंग के लिए भी मैं बता देता हूं। लेट्स से दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल, लेट्स से दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल, और मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है। ओके, और लेट्स से दिस इज द लो, प्रीवियस लो, ये क्या है, उसका प्रीवियस लो है, और मार्केट अगर यहां पर एक बेरिश एंगल्फिंग बनाती है और इसको क्रॉस कर लेती है, ओके, तो अब आपको क्या करना है, एक पुल बैक का वेट करना है। क्या ये लेवल जो प्रीवियस था, क्या उसका वो रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, क्या उसके ऊपर मार्केट निकल रही है। अगर मार्केट, अगर वेट नहीं करते और यहाँ पे शॉर्ट कर दिया होता और मार्केट ऐसा बना के भाग जाती ऊपर, जो जनरली होता है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको अब नेक्स्ट कैंडल का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कैंडल अगर ऐसे बन जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि अब जो कैंडल ऊपर आएगी पुल बैक की कुछ ऐसी, इसके 50% पे आप ले सकते हैं एंट्री, क्योंकि देखो 2 कैंडल्स बनना मींस दैट सेलर्स आर स्ट्रांग, रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है। अब पुल बैक पे आप शॉर्ट करो, हाई उसका स्टॉप लॉस लगाओ, और आप कर सकते हैं इसमें सेलिंग। ओके, और मैं आपको बिहेवियर समझाता हूं। ये 2 एग्जांपल्स हो गए, एक और एग्जांपल लेता हूं। चलो लेट्स से ओके, लेट्स ड्रॉ रेजिस्टेंस लेवल। 1 मिनट, लेट्स से दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल। ओके, मार्केट अगर ऊपर जाती है रेजिस्टेंस की तरफ, और यहाँ छोटी मोटी रेड कैंडल्स बन रही है, ठीक है, ऐसी छोटी मोटी कैंडल बन रही है, कुछ दम नहीं है इसके अंदर, थोड़ा दिखा रही है, और इस लो को ब्रेक नहीं करती है, प्रीवियस लो है ना ये। ओके, यहाँ पर शॉर्ट मत करो आप। मार्केट आपको बोल रही है कि देखो सेलिंग आई रेजिस्टेंस पे, जैसा कि न्यू ट्रेडर्स है, न्यू बीस को क्या लगता है, रेजिस्टेंस पे रेड कैंडल बने तो शॉर्ट करो, शॉर्ट अच्छा है, बायर्स को चाहिए, सेलर्स, बायर्स बुला रहे हैं सेलर्स को, और वो मिल भी रहे हैं रिटेलर्स को। हम लोग जैसे ऐसा ही करते थे ना, कैंडल के प्रीवियस लो ब्रेक हुआ क्या, नहीं हुआ ना। अब ये ना, अगर मार्केट को नीचे जाना होता ना, तो वो ऐसे चली जाती, आपको पता भी नहीं चलता, आप आपको मौका भी नहीं मिलता। सच बताऊं, मेजोरिटी टाइम्स आपको मौका नहीं मिलता है, बहुत कम टाइम पे आपको चांस मिलता है, आप सोचते ही रह जाते हैं। लेकिन अगर आपको पता चल गया ना इन छोटी मोटी कैंडल से कि भाई ये तो ट्रैप बिछा जा रहा है, जैसे इसका लो टूटा ना, आप सेल कर सकते हैं, या तो अगर ये ट्रैप है तो फिर आप यहां से क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं।
मेरा कहने का मतलब ये है कि ये छोटी मोटी कैंडल्स जो बन रही है, आपको पता चल गया ना कि सेलिंग ट्रैप है। अब जैसे ही ये सेलर्स थक गए हैं, नहीं नीचे लेके जा पा रहे हैं, बड़ी सी कैंडल आएगी, समझ जाओ कि ये सारे ट्रैप हो गए, अब इनके सबके स्टॉप लॉस कटने वाले, और आप उनके साथ एंट्री लेके रेजिस्टेंस को तोड़ के ब्रेकआउट का आप जबरदस्त क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं पॉइंट्स। इसीलिए तो बोलता है ना, क्या बोलता है यूट्यूबर या कोई भी बड़ा जो बोल सकते हैं एनालिस्ट, ये बोलते हैं वो कि रेजिस्टेंस पे अगर कंसोलिडेट करें ना तो ब्रेकआउट का चांस बहुत ज्यादा है। यही तो है कंसोलिडेशन। रेड 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 छोटी मोटी कैंडल्स नाटक नहीं करेगी। आपको क्या लगता है, आपको बुलाएगी आ जाओ सेल कर लो? नहीं। अगर सेलिंग आनी ही होती ना तो ऐसे धड़ाम से मार्केट फॉल हो जाता। इतना पावर होता है बड़े प्लेयर्स में। ये छोटी मोटी कैंडल्स रिटेलर्स ही बनाते हैं, बड़े प्लेयर्स नहीं। तो छोटी कैंडल्स एंड लेस वॉल्यूम कैंडल्स पे ध्यान रखना, वो ट्रैप हो सकता है। तो दो सॉल्यूशंस मैंने आज दे दिए, एक तो वेट करना है एंड सेकंड वॉल्यूम पे ध्यान देना है एंड मोमेंटम ऑफ द कैंडल पे ध्यान देना है। अगर तीन चीजों का मिलन हो गया, आपकी ट्रेडिंग लाइफ इंप्रूव हो जाएगी 100% श्योर। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट हैपेंड इन द मार्केट यस्टरडे, और फिर लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी। तो देखो बेटा, मैं यहाँ पे आपको एक निफ्टी का एक छोटा सा ट्रैप दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले, कि क्या आप वहां पे ट्रैप हुए थे मुझे बताना। जस्ट अ मिनट। ओके, दिस इज अ निफ्टी चार्ट, राइट? आई जूम इट आउट। दिस इज अ निफ्टी स्पॉट चार्ट। और मार्केट क्या कर रही है, बहुत ही सिंपल है, इसका एनालिसिस बहुत ही सिंपल था। अगर इस दिन पे मैंने ट्रेड किया होता तो आई वुड हैव मेड मनी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं बाहर था तो मैंने ट्रेड नहीं किया। देखो, मार्केट ने गैप अप किया, गैप अप के बाद कैंडल जो बिहेव कर रही है ना उसके ऊपर देखो, ये सब समझना पड़ेगा। ये कैंडल गैप अप था तो कंटिन्यूएशन क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला कंटिन्यूएशन? ठीक है, मार्केट नीचे गई, इस कैंडल पे थोड़ा लगा था कि सेलिंग है, अगेन ऊपर गई, नीचे गई, ऊपर गई। ओके, अब यहां पर वो बना रही है बुलिश कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग। बट आप मुझे खुद बताओ कि क्या इसका जो प्रीवियस लो था, क्या वो कंप्लीटली ब्रेक हुआ है? मुझे बताओ चलो। ये इसका जो प्रीवियस लो था, ओके, ये वाला जोन की बात कर रहा हूं मैं, ये पूरा जोन है ना, पूरा विक के साथ मैंने लिया हुआ है, और ये इसका एक रेजिस्टेंस है। अब उसको जाना होता तो इसको तोड़ के जाता ना। ये आपको बुला रहा है मार्केट कि देखो बुलिश एंगल्फिंग बना दी है, ये वाली कैंडल पे बुलिश एंगल्फिंग बनाई, आप शायद घुस गए होंगे इसके अंदर। घुस गए थे, हाँ या ना बताना। ये वाली कैंडल पे घुसे थे आप, थोड़ा ऊपर गई, बट अगर ऊपर जाना होता ना तो फटाफट चली जाती ऊपर यार, चली जाती ऊपर, आपको मौका भी नहीं देती मार्केट, और ये डब्ल्यू पैटर्न बना के चली जाती है ना, डब्ल्यू पैटर्न बना के चली जाती, जो कल मैंने एक्सप्लेन किया था। बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। फ्यूचर के चार्ट पे जाके आप वॉल्यूम खुद चेक कर लेना, ये कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है गाइस। ये कैंडल ने इस जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। कुछ ऐसी कैंडल एक्सपेक्ट होती तो एंट्री का कुछ मौका बनता, बट ऐसी कैंडल पे आपको बुलाया जाता है कि मिस, रिटेलर्स का क्या एक्साइटमेंट होता है कि मेरा मिस हो जाएगा, पैसा कमाने की लालच में जो आता है ना, उसके साथ ऐसा होता है। अब जैसे देखो यहाँ पे उनको पता चला कि मार्केट भाई ये तो नीचे गया था, इन लोगों ने सबका स्टॉप लॉस कवर किया, मतलब बाइंग ऑर्डर कवर किया, मार्केट कैसे गई नीचे देखो, गई के नहीं नीचे, अभी और गिरेगी भाई, देखो तो सही मार्केट। आप जस्ट इमेजिन दिस, लुक एट द फॉल इन द मार्केट। यस, हाउ मेनी पॉइंट्स यू कुड हैव फेच्ड अगर आपको ये ट्रैप पता चल जाता? यू कुड हैव फेच्ड 137 पॉइंट्स अगर आप एग्जिट करते सपोर्ट पे। आई होप आपको मेरा एनालिसिस समझ में आ रहा है और ट्रैप से कैसे बचे वो समझ में आ रहा है। सो ऑलवेज वेट फॉर इट। प्रीवियस लो का ऊपर, प्रीवियस लो के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत ही जरूरी है। अब चलो बात कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स की। तो वीडियो तो आज का थोड़ा लंबा है, बट एक काम करता हूँ, मैं अभी एनालिसिस नहीं रखता, मैं एनालिसिस का एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ, तो आपके लिए वो बेहतर रहेगा। ओके, तो दिस वाज माय वीडियो फॉर द ट्रैप ट्रेडिंग इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब जो वीडियो आएगा इसके बाद, दैट विल बी फॉर द एनालिसिस। चलो, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो रहा है ना, तो शायद कंफर्टेबल नहीं रहेगा, उसको अलग से ही रखते हैं। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस विल कम टुमारो ऑन संडे। आज के लिए इतना काफी है। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।